Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and it's the first time in Test cricket history that India has taken a lead without losing a single wicket. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे 1 एंड डे 2 रीकैप एंड रिव्यू। पर पहले डे 2 का रीकैप एंड रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज दैट इज आवर लेटेस्ट मेमोरी। वेल, डे 1 पे अच्छा एंड किया था इंडिया ने 80 विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। एंड जो पिच है वो एकदम ड्राई है। पहले दिन पे ही भाई साहब आपको 4 से 5 डिग्री का टर्न मिल गया है। बिल्कुल वेस्ट इंडीज फील ही नहीं होने दे रहा है कि आप अवे कंडीशंस में खेल रहे हैं। एकदम सिमिलर पिचेस है हमारे जैसी। यस, द पिच इज वेरी स्लो, एंड इफ यू आर थिंकिंग द पिच इज स्लो, द आउटफील्ड इज इवन स्लोअर। मतलब अगर आप बॉल अच्छे से टाइम भी कर लोगे देन स्टिल इट विल नॉट गो टूवर्ड्स दी बाउंड्री, क्योंकि भाई साहब जो आउटफील्ड है वो इतनी स्लो हो रखी है, बॉल रुक ही जाता है घास में। इससे आगे बढ़ के इवन टेकिंग विकेट्स इज अ लिटिल डिफिकल्ट। यस, मतलब आपको काफी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा अपना डिफेंस। थोड़ी सी भूल हुई तो आपकी विकेट जा सकती है, बट क्योंकि 4 से 5 डिग्री का टर्न हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा टर्न हो जाता है। अगर आप सही लाइन लेंथ पे भी बॉल डाल दोगे, कहीं बार ऐसा हो जाएगा कि वो मिसिंग लेग हो जाएगा, और अगर आप दूसरे एंगल से डाल रहे हो तो मिसिंग ऑफ हो जाएगा। बट यस, स्टिल द बैटिंग लुक्स वेरी टफ। आपको बहुत ज्यादा पेशेंस से बैटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा अपने डिफेंस पे। और यही किया इंडिया ने सेशन 1 में, सिर्फ 66 रन स्कोर किए। एंड both the batters यशस्वी जायसवाल एंड रोहित शर्मा looked amazing in their defense। हाँ, यशस्वी जायसवाल ने सिमिलर डे 1 की तरह शुरुआत की थी। पहले 12-13 बॉल डिफेंसिव खेले थे, रन स्कोरिंग इतना आया नहीं था उनकी तरफ से। बट देन once he got that form he started rotating the strike, और सेशन 1 में यही था। सेशन 1 में टू स्कोर रन्स वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उनके स्पिनर्स भी काफी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल डाल रहे थे, एंड वी जस्ट हैड टू रिस्पेक्ट दैट टाइम ऑफ प्ले। एंड क्योंकि उस टाइम ऑफ प्ले को रिस्पेक्ट किया, द सेकेंड सेशन दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू, बहुत ज्यादा रन्स बने उसमें। सो एज आई सेड, सेकेंड सेशन में काफी रन्स पड़ते हैं और दोनों ही ओपनर्स ने हमारे सेंचुरी कर ली। यस, यशस्वी जायसवाल ऑन डेब्यू गोज टूवर्ड्स दैट सेंचुरी, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एंड ऑल्सो ओपनर्स में आके डेब्यू पे सेंचुरी करना, यशस्वी जायसवाल, शिखर धवन एंड पृथ्वी शॉ, अमेजिंग अमेजिंग स्टफ। One great thing that I love about Yashasvi Jaiswal throughout this innings is, yes, he looked very uncomfortable. कुछ कुछ बॉल्स पे ऐसा लग रहा था कि अभी विकेट चली जाएगी, बट स्टिल he had that patience. He had that confidence in his defense, in his stroke making, I would even say, क्योंकि काफी बॉल्स को वो मारने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज उनका जो नॉर्मल स्ट्राइक रेट है, हमने पहले भी बात की थी प्रीव्यू में भी, इट स्टेज अराउंड 50 to 80। बट सेशन 1 में तो मतलब इतना कम स्ट्राइक रेट से वो खेले थे। सेशन 2 में भी इट वाज अराउंड 50 to 55 स्ट्राइक रेट। पर जो अपनी एक नेचुरल गेम से हटके खेलना पड़ा, क्योंकि वेस्ट इंडीज की ये पिच पे पेशेंस इज रिक्वायर्ड, और वो अपने आप को अप्लाई किया एंड ही इज रिपिंग द रिवॉर्ड्स। अभी भी खेल रहे हैं, 140 प्लस पे नॉट आउट है। सो यस, कुडोस टू यशस्वी जायसवाल। और अब आते हैं रोहित शर्मा पे अगेन। जब जब यशस्वी जायसवाल स्ट्रगल कर रहे थे, रोहित शर्मा टुक दैट स्टेप अप, रन स्कोरिंग को रुकने नहीं दिया, एंड कंटिन्यूअसली वो सिंगल और डबल रोटेट करवा रहे थे, यशस्वी जायसवाल को भी गाइड कर रहे थे अपनी सेंचुरी की तरफ। यस, रोहित शर्मा गॉट टू अ सेंचुरी आफ्टर लॉन्ग टाइम। काफी अच्छा भी लगा उनके ये बैटिंग देख के। उन्होंने भी, मतलब काफी रेयर है कि रोहित शर्मा इतने बॉल खेले और 150 180 रन ना हो उनके, बिकॉज ही लव्स टू प्ले दैट एग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट, जो हमने सेम यशस्वी जायसवाल के बारे में बात की कि एक नेचुरल फॉर्म ऑफ क्रिकेट उनका अलग है, हायर स्ट्राइक रेट पे है। पर रोहित शर्मा का भी सिमिलर सिनेरियो है अगेन। बीइंग द एक्सपीरियंस प्लेयर, बीइंग द कैप्टन, he took the control of the situation, he took the control of the pace of the innings, and yes, मतलब सेंचुरी की उसके अगले ही बॉल पे भाई साहब आउट हो गए। और अगर विकेट की बारे में बात करें तो यस, इट वाज अ वेरी गुड बॉल। मतलब अथनाज, मतलब वेस्ट इंडीज के लिए बैटिंग भी वही कर रहे हैं, बॉलिंग भी वही कर रहे हैं। भयंकर अच्छे एरिया पे बॉल आई, टर्न अ लिटिल बिट, जो मैंने पहले भी कहा, अगर एक्स्ट्रा टर्न हो जाती है तो वही वापस वो आपका मिसिंग लेग हो जाता है, या पैड को मिस करके सीधा कीपर के पास चला जाता। पर टर्न हुआ बहुत कम, जिसके चलते वो लोअर पार्ट ऑफ द ग्लब लग गया, एंड गॉट ऑन टू द पैड्स, इजीली कॉट बिहाइंड।
तो इसी के चलते विकेट गिरी। बट तुरंत नंबर 3 पे जो अपना चेंज आया, दैट वाज शुभमन गिल केम इन अगेन। ही वाज लुकिंग इन पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि अच्छी खासी लीड हमारी हो गई है, बहुत ज्यादा टाइम है, इतनी डीप बैटिंग लाइनअप है। तो यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप आओ ये सोचो कि आई ट्राई टू पुश दैट रन रेट अप, जो ठीक है, कोशिश थी दोनों ही तरह से। यशस्वी जायसवाल भी पुश कर रहे थे सेकेंड सेशन में और पुश हुआ भी था। सो यस, शुभमन गिल अगेन गॉट आउट चीपली नंबर 3 पे। उनका एक्सपेरिमेंट ये इस बार ओके ओके रहा। बट अगर विकेट के बारे में बात करें तो आई थिंक ही जस्ट प्लेड विद हैवी हेड्स, क्योंकि वो रन स्कोरिंग को ढूंढ रहे थे। ही वाज ट्राइंग टू सर्च रन्स, जिसके चलते वो हैवी हैंड स्ट्रोक प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। डिफेंड भी जब भी किया तो क्योंकि वो उस माइंडसेट में है, तो ही डिफेंडेड विद दोज हैवी हैंड्स, जिसकी वजह से वो कैरी हो गया स्लिप तक। बाकी हमने काफी बॉल जैसे विराट कोहली के भी देखे, यशस्वी जायसवाल के भी देखे, जो एकदम लाइट हैंड से डिफेंड किए हुए थे एंड इट डिड नॉट कैरी टूवर्ड्स द स्लिप। सो यस, काफी हैवी हैंड से कोशिश कर रहे थे वो खेलने की, जिसके चलते वो आउट हुए। अगेन द पिच इज टर्निंग, इट्स नॉट इजी टू स्कोर रन ऑन दिस पिच। अगर आप बहुत अच्छे से डिफेंड करते हो देन यू कैन सर्वाइव, scoring runs is again a difficult part. Well, then comes in Virat Kohli. Second session में हमने 99 runs किए, but moving forward towards the third session, विराट कोहली वॉज लुकिंग अमेजिंग। मतलब जो डिफेंसिव स्ट्रोक्स भी वो खेल रहे थे, काफी कॉन्फिडेंस, एकदम बॉल क्लोज टू हिज बॉडी, अच्छी तरह से खेल रहे थे। ही गॉट हिज फर्स्ट बाउंड्री एट 80th बॉल एंड विराट कोहली वाज सेलिब्रेटिंग। मतलब यही तो मूवमेंट्स है टेस्ट क्रिकेट के, दैट यू सेलिब्रेट अ बाउंड्री, क्योंकि आपने इतना पेशेंस दिखा, यू वेटेड फॉर दैट मूवमेंट। आप कब से एक स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यू गेटिंग दोज रन्स, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट टू गेट बाय इन दिस पिच, इन दिस आउटफील्ड। सो यस, every boundary feels good, but again, यशस्वी जायसवाल स्टिल कैरिंग दैट इनिंग्स पेशेंटली। मतलब ये एक टेम्परामेंट भी दिखाता है कि सेंचुरी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हम तो भाई साहब मार देंगे एकदम ही, बट नहीं, पेशेंटली खेल रहे हैं, शांति से चल रहा है सब मामला उनका, एंड ही इज प्लेइंग गुड। विराट कोहली एंड यशस्वी जायसवाल आर स्टिल लुकिंग ग्रेट। वेल, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज 312 फॉर 2, अच्छी खासी लीड हो चुकी है। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट ऑन डे 3? आई थिंक जो एक कोशिश रही है कि रन रेट को पुश करने की, इट इज गोइंग टू बी देयर ऑन डे 3 एज वेल, क्योंकि अच्छी खासी लीड हो गई है। सो इफ द विकेट गोज डाउन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत मतलब पुजारा टाइप सीनिंग आ जाएगी यहाँ पे, पर नहीं, थोड़ा बहुत रन रेट को पुश करने की कोशिश जरूर रहेगी। बट स्टिल कीपिंग दैट इन माइंड कि पिच इतनी डिफिकल्ट है टू स्कोर रन्स, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया। बट इट इज हैप्पी टू सी इंडिया डोमिनेटिंग वेस्ट इंडीज। मतलब हम जानते हैं वेस्ट इंडीज इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगर यहाँ पे हम भी स्ट्रगल करते तो वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाता कि मतलब वेस्ट इंडीज के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। ए साइड भेजी है हमने। सो एवरी विन इन WTC साइकिल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। बट इसी के साथ अगर डे 1 का थोड़ा बहुत रिकैप कर ले तो 150 पे ऑल आउट कर दिया भाई साहब वेस्ट इंडीज को। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा पिक्ड आउट 8 आउट ऑफ 10 विकेट्स, उसमें से रविचंद्रन अश्विन 5। मतलब भाई साहब कितने रिकॉर्ड करेंगे ये आदमी अपने नाम। ही हैज एन अमेजिंग रिकॉर्ड इन इंडियन क्रिकेट टीम टू गेट द फादर एंड सन ड्यूओ आउट, दैट इज चंद्रपॉल। यस, एंड दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट विकेट ऑफ ऑल। मतलब 3-4 बॉल सीधे खिलवाए एकदम, विच क्योंकि वो अराउंड द विकेट आए थे, वो विद द एंगल पिच होके मिडल टू लेग चले गए। but that fourth delivery, he bring that turn to it, and halka sa turn hua, Chandrabal played it for the straighter one, a little bit turn, and it got the top of the off. So yes, beautiful beautiful bowling by Ashwin। मतलब इस पिच पे आप अश्विन जडेजा को दे दो तो मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम टू स्कोर। मतलब ये तो वेस्ट इंडीज है, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी टीम टू स्कोर। और अगर बात करें अथनास, आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रहा था आफ्टर दैट फर्स्ट विकेट, 31 रन उन्होंने कर लिए थे विदाउट लूजिंग एनी विकेट। ओपनिंग पार्टनरशिप 31 की थी, दे वर लुकिंग इन कंट्रोल टिल द टाइम पेस अटैक वाज गोइंग ऑन। बट आफ्टर अ मूवमेंट पार्टनरशिप वो नहीं क्रिएट कर पाए, इसी के चलते कोई पार्टनर बचा नहीं अथनास के पास। सेकंड सेशन में भी हम आते हैं, एक रिसर्जेंस होता है उनके लिए। अथनास एंड जेसन होल्डर प्ले आउट अ गुड पार्टनरशिप, 40+ रन की पार्टनरशिप होती है। बट यहीं पे आई ऑल्सो लाइक टू क्रेडिट रोहित शर्मा एंड मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज का तो स्पेशल मेंशन बनता ही है भाई साहब। मतलब हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी,
इट नीड्स योर स्वेट एंड ब्लड। और मतलब मोहम्मद सिराज ने तो कर दिया, मतलब क्या कैच किया, पड़े लग भी गई, बट ही इज फिट एंड ही इज बॉलिंग ब्यूटीफुली। एक शॉर्ट बाउंसर डाला, आई मीन अ शॉट इज अ बाउंसर, बट स्टिल एक बाउंसर डाला जेसन होल्डर को, एंड दैट वाज अ कंप्लीट टर्न ऑफ इवेंट्स। हमने देखा कि जेसन होल्डर ट्राई टू पुल इट और वहां पे कैच हो गया, क्लेवरली वहां पे सेट किया हुआ था पूरा फील्ड भी। सो कुडोस टू रोहित शर्मा एंड मोहम्मद सिराज टू एग्जीक्यूट दैट टू परफेक्शन। और जैसे जेसन होल्डर आउट हुए, हमने देखा कि एथनस के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कोई ऐसा कोई पार्टनर बचा नहीं था, जिसके चलते उन्होंने भी एक रैश शॉट खेला एंड ही गॉट आउट। So the main problem for West Indies was no one was able to show that confidence in their defense. हर एक प्लेयर कुछ ना कुछ स्ट्रोक मेकिंग में आउट हुआ है एंड दे वर लुकिंग टेंटेटिव। अगर पार्टनरशिप आपको क्रिएट करनी है तो एक पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा, जैसे यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने खेला, एंड जैसे यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली खेल रहे हैं। सो यस, kudos to of course Ravichandran Ashwin for amazing bowling, but if West Indies needs to improve, they need to improve on partnership making. So thank you for watching the full video and do not forget to check out our other content memes हम डालते रहते हैं डेली, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। हमने बहुत सारी पिछले जो, अगर आपको नॉस्टैल्जिया चाहिए थोड़ा, तो पिछली जो सीरीज हो रखी है T20 वर्ल्ड कप हुआ था हमारा, उस पे भी हमने वीडियोस किए थे फ्रॉम आवर ओल्ड चैनल, दिस इज टू आवर न्यू चैनल, तो प्लीज आप चेकआउट कीजिए उन्हें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, आई एम योर होस्ट निशित दवे, साइनिंग ऑफ।